नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सैफ और आप सुन रहे हैं सैफ हॉरर स्टोरी ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रात होते ही अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वहाँ एक छलावा घूमता है, एक रहस्यमयी आत्मा जो लोगों को भ्रमित करके गायब हो जाती है। हाल ही में गांव के किशोर अर्जुन ने इस अफवाह को झूठ मानकर इसका सच जानने की ठानी। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास गया, जहां अक्सर छलावा दिखने की बातें होती थीं। आधी रात होते ही हवा अचानक ठंडी हो गई और पेड़ के पत्ते बिना हवा के भी सरसराने लगे। तभी दूर से सफ़ेद परछाई जैसी आकृति दिखाई दी। अर्जुन ने हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जम से गए। अचानक आकृति हंसने लगी, एक अजीब डरावनी हंसी। अर्जुन और उसके दोस्त डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही वे भागने लगे वह आकृति उनके चारों ओर घूमने लगी, कभी पेड़ के पीछे, कभी झाड़ियों में, तो कभी उनके सामने आ जाती। अर्जुन ने सुना था कि छलावे को नज़रअंदाज करने से वह कमज़ोर पड़ जाता है। उसने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो सब सामान्य था। परछाई गायब हो चुकी थी। अर्जुन समझ गया था कि डर ही छलावे की असली ताकत है। उसने गांव में आकर सभी को यह बात बताई। उसके बाद गांव वालों ने डरना बंद कर दिया और धीरे धीरे छलावे की कहानियां भी ख़त्म हो गईं। लेकिन आज भी उस पीपल के पेड़ के पास जाने की कोई हिम्मत नहीं करता, क्योंकि कौन जाने कहीं वह छलावा अभी भी वहाँ हो। तो ये थी हमारी आज की एक कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक पुराना कब्रिस्तान था, जो गांव के बाहरी इलाके में स्थित था। लोग बहुत ही कम वहां जाते थे, केवल मरे हुए लोगों को दफनाने लेकर जाया करते थे। गांव वालों में यह अफवाह थी कि कब्रिस्तान पर एक छलावा भूत का साया है, जो रात के समय वहां घूमता है। कहते थे कि कब्रिस्तान से अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी चीखे, कभी फुसफुसाहट, और जो भी वहां रात को जाता वह डर के मारे वापस लौट आता। एक दिन गांव का एक युवक लड़का रवि, जो इन बातों को बकवास समझता था, उसने ठान लिया था कि वह कब्रिस्तान जाएगा और गांव के अफवाहों का मुकाबला करेगा। रात के अंधेरे में रवि अकेले ही कब्रिस्तान पहुंचा। जैसे ही वह अंदर घुसा, हवा में अजीब ठंडक सी महसूस होने लगी और उसे जैसे कोई नजरें घूर रही हो ऐसा एहसास होने लगा। अचानक उसने फुसफुसाती हुई एक आवाज़ सुनी, लेकिन चारों ओर कोई नहीं था। वह आवाज़ धीरे धीरे उसे एक पुराने मकबरे की ओर खींचने लगी। जैसे ही रवि उस जगह से वापस पहुंचा, उसने एक सफ़ेद साड़ी पहनी महिला का रूप देखा, जिसके बाल हवा में लहरा रहे थे और आंखों में अंधेरा था। महिला ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम कभी वापस नहीं जा सकोगे। रवि के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन महिला ने उसे पकड़ लिया।
तब रवि को याद आया कि गांव के एक पुराने बाबा ने कहा था, अगर आधी रात से पहले कब्रिस्तान में प्रार्थना नहीं की तो भूत प्रेत व्यक्तियों को हमेशा के लिए अपने कब्जे में ले लेते हैं। रवि ने अपनी सारी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की और भागते हुए किसी तरह कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। वह उस रात के बाद कभी उस कब्रिस्तान के पास नहीं गया और उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि कभी भी रात के समय कब्रिस्तान में ना जाएं। ये थी हमारी दूसरी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।